मैं कोई बहुत खतरनाक चीज़ बोलने वाला हूँ, अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकें तो। मतलब बर्दाश्त करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सुन लें और एक ऐसी सच्ची बात कि अगर वो आप सुन कर के उसके ऊपर सीरियसली सोचने को तैयार हों, तो इट कैन बी लाइफ़ चेंजिंग। आपकी लाइफ़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए आप सफ़र कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपकी लाइफ़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से आप परेशान हैं। आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं, माना, मुश्किलें भी हैं, वो भी माना, लेकिन जो भी लाइफ की इवेंट्स हैं, उसमें से सफ़रिंग नहीं आ रही है। सफ़रिंग आ रही है, कैसे आप उन इवेंट्स को इमेजिन कर रहे हो। एक घटना होती है आपकी लाइफ में, अब मैं दुबई गया, वापस आया। अगर मैं उसको लेकर सफ़र कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा माइंड उसके बारे में कुछ ख़ास तरीके से इमेजिनेशन कर रहा है। आप थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में झाँक कर देखिए, आप कुछ बुरा होता है उससे पहले ही थक जाते हैं। इससे पहले कि कोई खतरा आए, आप पहले से डरने लगते हैं और एक्चुअल प्रेशर जब आता है, उससे पहले ही आपको प्रेशर फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड रियलिटी में नहीं जीता, फैक्ट्स में नहीं जीता, वो प्रोजेक्शंस में जीता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकें, तो हमारा माइंड फ्यूचर की मूवीज़ को बना रहा है। अच्छा, अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये होगा। पास्ट की चीज़ों को, ख़ास-ख़ास चीज़ों को निकाल-निकाल के रिपीट कर रहा है। जैसे बचपन में हम लोग अच्छी-अच्छी फ़िल्मों की फाइट सीन देखा करते थे, हम ख़ास तौर से बुरी-बुरी चीज़ों को निकाल-निकाल के रिप्ले कर रहे हैं और उसमें से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ख़ास इमेजिन्ड मीनिंग्स निकाल रहे हैं। उसने ये कहा था, इसका मतलब ये है और आपको लगता होगा यही मेरी लाइफ़ है। नहीं, ये लाइफ़ नहीं है, इसको बोलते हैं मेंटल सिमुलेशन। मतलब समझे? एक दुनिया है जो एकदम परफेक्ट है, उसको हम अपने माइंड के अंदर लेते हैं और उसको इतना ट्विस्ट करके देखते हैं अपने अंदर में कि हम सफ़र करते हैं। दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? हम उसको किस तरह से ट्विस्टेड इमेजिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। अब मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, अगर आप उस चीज़ की रियलिटी देख पाएँ तो उसको अपनी लाइफ़ में डालिएगा। ये हिला देगा आपको। इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ गड़बड़ी है ही नहीं। जो कुछ भी गड़बड़ी है, वो किस तरह से आप देखते हैं, उसमें है। एक माँ को देखिए आप, वो जब बच्चा पैदा करती है तब सफ़र करती है फिज़िकली, रात-रात भर जगती है, बच्चे को बड़ा करती है, उसके बाद सफ़र करती है, बच्चा उसको छोड़ के चला जाता है, उसके बाद भी सफ़र करती है। लेकिन लास्ट में क्या बोलती है? उसको पूछते हैं कि कैसी ज़िंदगी थी तुम्हारी अपने बच्चे के साथ? एक माँ क्या कहेगी? बच्चे के साथ जो कुछ भी मेरा टाइम बीता है, उससे सुंदर कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि उस माँ की मेमोरीज़ ने जितना भी पेन था, उसको मीनिंग बना दिया। एक पेंटर रंग से पेंटिंग करता है। एक माँ अपने दर्द से अपनी मीनिंग बनाती है। इसका मतलब तकलीफ़ उस इवेंट से नहीं हुआ है, किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं उससे हुआ। तो उसमें सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? आपके माइंड का इमेजिनेशन। अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ ना, ये थोड़ा-सा बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप कहेंगे कि ये दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिना हमारे कल्पना के ये दुनिया एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, उस दिन शायद आपको सबसे बड़ी फ्रीडम मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़, सूरज, धरती, घर, हवा ये सब नहीं है, ये तो हैं। लेकिन वो दुनिया जो आपको सफ़र कराती है, वो दुनिया जिससे आप डरते हैं, वो दुनिया जो आपको हर्ट करती है, वो आपके माइंड की एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनी हुई है। आपके माइंड में है वो। क्योंकि आपका दिमाग जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करें दुनिया में, उसके ऊपर एक लेयर ऐड करता है, मीनिंग्स की। उसके ऊपर एक लेबल की, भाई वो आदमी अच्छा है, वो आदमी खराब है। मैं उस टाइम पर बहुत अच्छी थी, अब खराब हूँ। लेबल डालता है। उसके ऊपर स्टोरीज़ डालता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हुई थी, वो तो बहुत अच्छा टाइम गया था। और उसके ऊपर फ्यूचर के थ्रेट्स प्रोजेक्ट करता है कि अगर ये हुआ, अगर मेरे पैसे लॉस हो गए, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम सफ़र करने से पहले ही सफ़र करते हैं। एक आदमी जिसका डिवोर्स हो गया है, जो 10 साल से परेशान था, अब डिवोर्स के बाद कितना खुश है, कितना खराब है, उससे पूछो ना। लोग कहेंगे बेचारे की ज़िंदगी देखो। पता है दुनिया क्या है? ये आपकी एक बिलीफ है कि मैं इस दुनिया को जी रहा हूँ। जैसे किसी को ना अ, आप सोते हैं, सपना देखते हैं, तो उसमें क्या सपने की दुनिया रियल है? उसमें एक मेक बिलीव दुनिया है। वही दुनिया ये भी है, मेक बिलीव दुनिया, जिसमें आप सफ़र करते हैं। इसलिए एक ही इवेंट में 2 लोग खड़े होते हैं। एक आदमी कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, एक आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि दुनिया तो वही है। क्या बदला? उसकी कहानी, उसकी प्रोजेक्शन। इवेंट वही थी, लेकिन दोनों के अलग-अलग मेंटल आर्किटेक्चर थे। जब हम परेशान होते हैं तो गलत-गलत सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं।
यहाँ पर हर एक इंसान गलत हो जाता है और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। लोग क्या-क्या ट्राई करते हैं? मोटिवेशन ट्राई करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं अपने आप को, स्पिरिचुअल बिलीफ्स देते हैं। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिसका आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्पिरिचुअल बिलीफ ही है। अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं, खुद को बोल-बोल कर पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग तो ज़बरदस्ती साइलेंस में भी जाने की कोशिश करते हैं और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सप्रेस करते रहते हैं। लेकिन आपको अगर पीस चाहिए, तो चुपचाप रहने से नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप साइलेंट हैं और आपको अंदर में क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो आप एक प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर बना रहे हैं अपने अंदर। अगर समझ के बिना आप ध्यान, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस एस्केप है। अगर आपको इनसाइट नहीं आ रहा है, आपने किसी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ लिया या किसी इंसान को पढ़ लिया और आपको बिलीफ आ रही है, तो आप उसी इंसान पे या उसी किताब पे डिपेंडेंट हो जाएँगे, कि वो किताब तो ये कहती थी, कृष्णमूर्ति तो ये कहते थे। आप अपने अंदर में पीस को फ़ोर्स नहीं कर सकते। पीस एक साइड इफ़ेक्ट है। किस चीज़ का? चीज़ों को क्लियरली देख पाने का। आप कभी किसी बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को, उसको देख कर के लगता है काश ऐसी लाइफ़ होती, एकदम फ्री होते हैं बच्चे। एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर में कोई प्लानिंग नहीं चल रही होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं हुई क बन रही है और कोई इमेजिनेशन नहीं होता कि हमको ये करना है, ये नहीं करना। हमको सोचना आता है, लेकिन ज़्यादातर सोच हमारे 2 + 2 5 है। जो दुनिया की रियलिटी है, उसको जैसा है, उसको समझने के बजाय हम वैसा समझते हैं जैसी हमारी कहानियाँ बताती हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है फिर से क्लियरली। हम सफ़र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। हम सफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइंड, जो कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा है, दुनिया की रियलिटी, उसको हमने ठीक से एग्ज़ामिन नहीं किया है। ऐसा समझिए जैसे एक दूध वाला आया, दूध में पानी मिला लिया, मलाई नहीं बन रही है। तो हमारे ब्रेन ने मेमोरी को फ़ियर के साथ मिक्स करके पिला रहा है। डिज़ायर होती है, उसके साथ फ्यूचर जोड़ देता है। हमारा ब्रेन हमारी आइडेंटिटी को आउटकम के साथ जोड़ता है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं बिज़नेस की चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम इतना तो पैसे मिलने चाहिए और अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना बड़ा योगी तो बनना ही चाहिए कि मुझे सफ़र नहीं होना है। ये आउटकम है। एक आइडेंटिटी होती है, उसको जोड़ देता है आउटकम से और उसके बाद क्या बोलता है, यही मेरी ज़िंदगी है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। असल में ये एक तरह का मेंटल नॉइज़ है, जिसको हम रियलिटी की तरह परसीव करते हैं। मुझे आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ाना है। मुझे आपको सवालों के आंसर्स नहीं देने हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कैसे हमारा माइंड, आपका माइंड 24 घंटे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। हम आपको ये दिखाते हैं कि इससे पहले कि प्रॉब्लम आता है, आपका माइंड पहले ही थक जाता है। जब हमारा देखना बदलता है, हमारे सारे एफर्ट्स अपने आप गिर जाते हैं। मैं आपको एक लास्ट लाइन देता हूँ। कट इमेजिनेशन एंड अटैचमेंट, व्हाट रिमेन्स। ये लाइन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको अभी करना चाहिए। इसी सेकंड, चाहे 2 सेकंड के लिए, चाहे 5 सेकंड के लिए, अपने दिमाग में सारी इमेजिनेशंस को काट दीजिए। कुछ देर के लिए अपने सारे अटैचमेंट्स खत्म कर दीजिए, अपने भाई, बहन, माँ-बाप, सब कुछ। और देखिए क्या बचा। मैं चाहता हूँ इसको 5 सेकंड करें आप। जो आपने एक्सपीरियंस किया 5 सेकंड के लिए, वो एम्प्टीनेस नहीं था, वो डार्कनेस भी नहीं था, वो 5 सेकंड की क्लैरिटी थी। और सफरिंग के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है क्लैरिटी। आपके माइंड को इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए dkbrains.com बनाया गया है। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है। नमस्कार।